हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है पहाड़ी चटकारा में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कच्चे नारियल की बहुत ही टेस्टी सी मिठाई की रेसिपी, जिसे बनाना बेहद आसान है और सिर्फ 3 चीज़ों से ही ये मिठाई बनके तैयार हो जाती है। त्योहार का सीजन आने वाला है और आप भी बनाइएगा इस हेल्दी सी और टेस्टी सी मिठाई को, और जो झटपट बन जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कच्चा नारियल लेना है। मेरे पे ये नवरात्रि का कच्चा नारियल बचा हुआ था ना, तो 2 कच्चे नारियल के ऊपर के पार्ट के जो काला छिलका होता है उसको छील के मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, एकदम ड्राई ये हो रखा है। अब हमने क्या करना है, इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है ताकि इसके छोटे छोटे पीसेस और बन जाएं। किस इस तरीके से ये ग्राइंड करने के बाद हो जाता है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। ये मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ ये कितना ड्राई बना हुआ है। और पर ये बिल्कुल ताज़ा नारियल है। नवरात्रि में होता है ना, नारियल बच जाता है। अगर आप नारियल को चटनी के फॉर्म में नहीं खा रहे हैं तो इस तरीके से आप मिठाई बना के भी खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होती है कच्चे नारियल की भी मिठाई। तो मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है। तो आप गैस की तरफ चलते हैं, कढ़ाई गर्म कर लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और इसको पूरे कढ़ाई में हम अच्छे से फैला लेंगे। अब क्या है, मैंने मिठाई बनाने के लिए यहाँ पे लिया है मावा मैंने यहाँ पे 250 ग्राम लिया है, यानी कि 1 पाव मैंने मावा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे लो फ्लेम पे सबसे पहले तो हम इसे भून लेंगे। तो फ्रेंड, एक चीज़ और बता दूं, आपको इस मिठाई बनाने के लिए यहाँ पे अगर आप दूध से बनाएंगे तो आधा किलो फुल क्रीम यहाँ पे दूध का इस्तेमाल होगा, और साथ में आपको यहाँ पे मलाई का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा मिठाई में एकदम क्रीमनेस लाने के लिए आपको मलाई का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पे मावा का इस्तेमाल किया है, और मावा चाहो तो आप घर पे भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इस रेसिपी के लिए यहाँ पे 250 ग्राम मावा का इस्तेमाल किया है, और मैंने इसे लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए इसे भूना है, और ये बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है। मन करता है कि इसे ऐसे ही खा लें। तो देखिए, मावा एकदम ड्राई जैसा हो गया है। अब हम यहाँ पे शुगर ऐड करेंगे। 1 कटोरी हम यहाँ पे शुगर इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ इलायची को कूट के यहाँ पे डालेंगे। पाउडर नहीं डाला है, कूट के डाला है, क्योंकि जब इलायची को कूट के डालते हैं ना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और धीरे धीरे चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी। गैस का फ्लेम ध्यान रखिएगा, लो टू मीडियम ही रखेंगे। बस आपस में मिलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे कंटिन्यू, और ताकि ये नीचे जले नहीं। चलाना हमने कंटिन्यू ही है। आप देख पा रहे हैं कि चीनी हल्की हल्की मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो साथ में अब हम इसमें डाल देंगे कच्चे नारियल, जिसे हमने ग्राइंड कर लिया है। ये 2 कटोरी नारियल है, और यहाँ पे हमने 1 कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है। थोड़ा यहाँ पे पावर हमने मावा का इस्तेमाल भी किया है। चीनी मीठा, यानी कि मीठा आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इतनी चीनी काफ़ी है। अब हम इसे मिला लेंगे आपस में, और अब ध्यान रखिएगा कंटिन्यू हमने इसे चलाना है कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक ये थिक ना हो जाए। क्योंकि चीनी भी डाली है, चीनी अभी और मेल्ट होगी तो थोड़ा सा ये और गीला होगा। बस चलाते रहें आपस में, और गैस का जो फ्लेम है लो टू मीडियम ही यहाँ पे रखिएगा। आप इस मिठाई को सेम प्रोसेस में यहाँ पे चीनी, यानी कि नारियल का बूरा इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपके पास कच्चा नारियल ना हो। पर इस तरीके से कच्चा नारियल अगर आपके पास हो ना बचा हुआ, तो आप इस तरीके से मिठाई में भी उसे यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ चटनी ही अगर आप पसंद ना करें तो इस तरीके से मिठाई बना के आप खा सकते हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट होता है कच्चे नारियल की मिठाई। तो इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे कंटिन्यू, और जब ये थिक हो जाए तब हम गैस का फ्लेम यहाँ पे बंद कर देंगे, और एक प्लेट या थाली कहीं पे भी आप जहाँ पे इस मिठाई को सेट करना चाहें वहाँ पे हम थोड़ा सा घी को हम यहाँ पे अच्छे से लगा लेंगे, और हम अपने मिठाई के मिक्सचर को यहाँ पे हम डाल देंगे। तो मिक्सचर अभी गर्म है, और गरम में ही हमने सारी चीज़ें काम करनी है, सेट करने रखना है। तो आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। आप इस तरीके से घर पे बनाएंगे ना फ्रेंड, तो मार्केट की जो मिठाई होती है ना, कोई फ़र्क नहीं होता है। बहुत ही स्वादिष्ट होती है और हेल्दी है। हम घर में सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने अच्छी चीज़ें डाल रहे हैं। कोई ऐसा बासी नहीं है, कोई कुछ भी चीज़, सारी जो भी चीज़ें हम घर पे बनाते हैं अच्छी ही होती है, क्योंकि वो हमने खानी होती है। तो इस तरीके से हम मिठाई को यहाँ पे सेट कर लेंगे, और स्पैचुला से हम अच्छे से इसे बराबर शेप दे देंगे। तो
मिठाई को हमने बहुत अच्छे से इसमें सजा रख दिया है, बहुत अच्छे से फैला दिया है। अब हमें इसमें कुछ ड्राई फ्रूट के हम यहाँ पे बूरा डाल देंगे। मैंने बादाम को कट करके यहाँ पे डाला है। आप यहाँ पे सिल्वर वो पेपर होता है ना, तो चांदी वर्क, वो भी आप यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिस्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बिल्कुल कुछ भी नहीं डालना है तो वैसे भी आप से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस देखने में थोड़ा सुंदर लगे, बस उसलिए हम यहाँ पे थोड़ा गार्निश कर रहे हैं। गरम है ना तो प्रेस कर लेंगे ताकि मिठाई में अच्छे से सेट हो जाए। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो इसे ना हम क्या करेंगे, इसे हम कम से कम 2-3 घंटे के लिए इसे रेस्ट पे रख दें। आप चाहो तो इसे रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हैं, या और जल्दी इसे 1 घंटे में आप खाना चाह रहे हैं तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो हमारा मिठाई को हम रेस्ट पे रख के 1 घंटे होने के बाद मैंने इसे फ्रिज में रखा था ना, तो देखिए मिठाई बहुत अच्छे से सेट हो गई है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल कट सकता है। तो अब हम मनपसंद पीसेस यहाँ पे कट कर लेंगे। तो बना रहे हैं हम नारियल की बर्फ़ी, तो बर्फ़ी की हम शेप इन्हें देंगे। शेप आपको जैसा पसंद हो वैसा आप कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रही होगी ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई घर पे इस तरह हेल्दी मिठाई बना पाए। और अच्छा लगे ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने मिठाई को कट कर दिया है, सारे पीसेस हम इसी तरह से निकाल लेंगे। और मिठाई देखिए हमारे देखने में ही कितनी सुंदर बन रही है। तो इस दीपावली के सीज़न में आप भी ज़रूर बनाइएगा कच्चे नारियल की टेस्टी सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।